जम्मू कश्मीर की तारीख़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और जब जम्मू कश्मीर में जिन ब्यूरोक्रेट्स ने काम किया या जम्मू कश्मीर के जिन बाशिंदों ने अलग अलग पोजीशंस पर बैठकर जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की, उन लोगों ने किताबें लिखी हैं। उन किताबों में जो कहानियाँ उनने लिखी हैं वही कहानियाँ मैं आप तक पहुँचाता हूँ। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर होती है कि वो कहानी मेरी कही हुई नहीं है। सोनाली कुमार ने कुछ कहा तो हमने आप तक पहुँचाया, वटाली साहब ने कुछ कहा तो हमने आप तक पहुंचाया, या उसके अलावा पुलिस में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, जहां पर भी किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर किसी आदमी ने बैठकर कुछ कहा हमने आप तक पहुंचाया। राज्यपाल अलग अलग समय में जम्मू कश्मीर में जो रहे उन्होंने किताबें लिखी हैं, जो किताब में वो लिख रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब उस वीडियो के बाद कभी मुझे किसी वक्त मौका मिलता है, मैं आपकी कमेंट्री पढ़ता हूं तो मुझे हैरानगी इस बात पर होती है, लिखने वाले ने लिखा, आपको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सुनाने वाले ने सुनाया। क्यों सुनाया? एक शख्स अलगाववादी खेमे में लंबे वक्त तक रहा, बाद में डायरेक्टर जनरल टूरिज्म रिटायर हुआ। मैंने नहीं कहा, यह भी एक पुलिस अफसर की किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है। एक शख्स आतंकवादियों के खेमे में रहकर आया और उसके बाद वो अफसर बन के रिटायर हुआ, ये मैं नहीं, ये भी एक जम्मू कश्मीर पुलिस का अफसर कह रहा है। अलग अलग वक्तों में, अलग अलग दौरों में हुकूमत में अलग अलग लोग आए, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं थी और बिना किसी क्वालिफिकेशन के वो टॉप पोजीशन पर पहुंच गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो उनके कलीग थे, जो उनके साथी थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया। और अगर ये सच नहीं है तो डिनाइल मुझे मत दीजिए। डिनाइल देना है तो उन पुलिस अफसरों को दीजिए, उन आईएएस अफसरों को दीजिए, उन गवर्नरों को दीजिए जिन्होंने किताबें लिखी हैं। अब अफसोस मुझे इस बात का है, आप लोग किताब पढ़ते ही नहीं। भाई किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा जगमोहन ने क्या लिखा, किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा सोनाली कुमार क्या कह रही हैं, किताब पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा आपको कि वटाली साहब क्या कह रहे हैं, किताब पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना परवेज दीवान ने क्या कहा, किताब पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना एसएस बलोरिया ने क्या कहा, किताब खोलेंगे तो पता चलेगा ना बीके नेहरू ने क्या कहा। तो मामला सारा किताब पढ़ने का है। जम्मू कश्मीर की तारीख में क्या हुआ है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है आप तब तक कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक आप गए हुए दौर का तज़किरा न करें। तब जाकर अब आज के दौर को बुरा या अच्छा कह सकते हैं, तब जाकर आप आज के दौर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर बात कर सकते हैं। लेकिन आप उस दौर की बात ही नहीं सुनना चाहते। और मुझे हैरानगी इस बात पर होती है कि सोनाली कुमार ने किताब में कुछ कहा, आप कहते हैं झूठ कहा। जगमोहन ने अपनी किताब में कुछ कहा, आप कहते हैं झूठ कहा। जनरल केवी कृष्णा राव ने अपनी किताब में कुछ कहा, आप कहते हैं ये भी झूठ है। बीके नेहरू जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, आप कहते हैं जो उनने अपनी किताब में, मैं कहता हूं जी ये कहा, आप कहते हो ये भी झूठ है। फिर मैं कहता हूं कि अपनी किताब में वटाली साहब ने ये कहा, कुछ लोग कहते हैं कि ये भी झूठ है। फिर मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे मिस्टर सिन्हा, उन्होंने किताब में ये कहा, आप कहते हैं ये भी झूठ है। मतलब मैं समझना चाहता हूं सच क्या है। भाई इतने सारे लोग अगर अपनी किताबों में जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसकी तफसील दे रहे हैं, वो सब झूठ है, तो फिर सच किसने लिखा है? सच लिखने वालों की भी दो चार किताबें हमें बताइए कि जनाब सच इन लोगों ने लिखा है। असल में मामला ये हो गया है कि जब से सोशल मीडिया आया है हमारी तबीयत बन गई है, मेरे कान को जो अच्छा लगे मुझे वही सुनाओ, मेरी आंख को जो अच्छा लगे मुझे वही दिखाओ, मेरी जुबान को जिस चीज़ को खाकर लगे ये मीठी है मुझे वही खिलाओ। मुझे कोई ऐसी चीज़ मत दिखाओ, मुझे कोई ऐसी चीज़ मत सुनाओ, मुझे कोई ऐसी चीज़ मत खिलाओ जो मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ हो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। और ये तबीयत जो है ये सिर्फ बरसर इक़्तिदार लोगों की नहीं है, हिज़्ब इख्तिलाफ का भी यही मिजाज है। यानी ये मामला सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो इस वक्त सरकारी तंत्र को चला रहे हैं, अपोजिशन का भी यही मामला है। अपोजिशन भी इसी मामले पर निर्भर है। यानी दोनों तरफ से एक ही तरह का रवैया और एक ही तरह का एटीट्यूड है। क्यों भाई? जो हुआ वो सच है, जो हो रहा है वो भी आप तक पहुंच रहा है। और उसके बाद सोशल मीडिया की एक मुसीबत है। बड़ी बार मैं देखता हूं सवाल पूछा जाता है, आपने ये नहीं कहा। आप कभी स्ट्रेट लाइन के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जम्मू कश्मीर में जो कोई बड़ा मामला हुआ है हमने उस पर ज़रूर बात की है।
और जिस मामले में हमको लगता है कि बात करना ज़रूरी नहीं है, हम नहीं करते हैं। लेकिन जिस मामले में लगता है इस मामले के रैमिफिकेशंस हैं पूरे जम्मू कश्मीर पर, हम उस पर बात करते हैं, तफसीली बात करते हैं और आप तक बात पहुंचाते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता, सिलेक्टिव नहीं हो सकते आप। क्या जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किताब लिखी माई डिसमिसल, उस किताब पर भी, उस किताब के भी कुछ पोर्शन पर मैंने कुछ वीडियोस किए हैं, जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। आतिश चिनार पर भी मैंने कुछ वीडियोस किए हैं, वो भी आप तक जल्द पहुंचेंगे। यानी मैं हर किताब से जो मुझे लगता है कि ये वो तारीखी बात है जिसको आप तक पहुंचाना आज के दौर को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है, मैं आप तक ज़रूर पहुंचाता हूं। उसके बाद माई कंट्री माई प्राइड, लाल कृष्ण आडवाणी ने किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने जो जम्मू कश्मीर का तज़किरा किया मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरी हदूद जम्मू कश्मीर तक है, पठानकोट के आगे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरी सहाफ़त का दायरा ही इतना है। मेरा रिपोर्टर यहीं पर है, यहाँ पर मैं खुद जिधर चाहूँ उधर जा सकता हूँ। जब मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली बैठूंगा तो आपको दिल्ली की कहानी सुनाऊँगा, पंजाब जाऊँगा, पंजाब बैठूंगा तो पंजाब की कहानी सुनाऊँगा। अब चूँकि मुझे पंजाब की सियासत का कोई ज़्यादा इल्म नहीं है, दिल्ली में क्या हो रहा है उसका ज़्यादा कोई इल्म नहीं है, दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ होगा तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप जब तारीख़ को समझना चाहते हैं और आज के हालात पर कोई बात करना चाहते हैं तो पहले इतिहास का पन्ना ज़रूर पलटें। देखें आज जो हो रहा है क्या ये इतिहास में कभी हुआ है, इतिहास में इससे बुरा था या इतिहास में इससे अच्छा था। जब किताब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज बेहतर है, वो जो गुजरा है उस गुजरे हुए में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, ये ज़रूर आप कहेंगे।